हेलो, कहाँ हो? उनके स्टाफ से मिले? मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, अभी मत पूछो। तुम कहाँ हो? लोकेशन भेजता हूँ। वाह, यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा पैक भी करवा लेना। सुनो, मिस टोंग से मिले थे। उनके बेड इनविटेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके बारे में कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा। लेकिन कब? तुम शांत रहना। रुको, रुक जाओ। वापस आओ। यहाँ खाना खाओ ना, बहुत अच्छा है। चाहते क्या हो? आओ ना, बैठकर बात करते हैं। आओ, यहाँ बैठ जाओ। वेटर, एक पोर्शन और लेकर आओ जल्दी। हाँ, लो लो, इसे खाओ, अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। पियो। देखो, मैं एक आम सा इंसान हूं, सीधी बात कहूंगा। मैंने आज यहां तुम दोनों को बहुत ही खास मकसद के लिए बुलाया है। ह्यूआसांग ने तुम्हारे बिड इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। जाओ, मैं ये नहीं पूछूंगा तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया था, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन इसका असर तुम्हारे काम पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, फिर मैं साफ लफ्जों में पूछता हूं। जियाओ यीचेंग, तुम चाहते हो कि लिंजी इस प्रोजेक्ट को हैंडल ना कर पाए? टियान, हमने अपने आईपीओ के ओपन बिड इन्वेस्टमेंट को भरोसे से सौंपा है। इस बीड को वही जीतेगा जिसे बोर्ड मेंबर्स अप्रूव करेंगे। इस ऑर्डर को तुम जीतो, पर अपनी काबिलियत से। तुम्हें कोई शक है? हम जरूर जीतेंगे। ऐसा तुम सोचती हो? मुझे खुद पर भरोसा है। भरोसा? ठीक है। पहले तुम्हारा इंटरप्रेटर नहीं आया और तुम्हारे एम्प्लॉयज प्रोफेशनल भी नहीं हैं। और जब मैंने कंप्लेन किया तो तुमने मुझे बस मनाने की कोशिश की। शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे मैनेजमेंट में मुझे बस खामियां नजर आई हैं। उसके बावजूद तुम हमारा ऑर्डर जीतना चाहती हो, पर तुमने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर से मिलने भेजा। बिजनेस ऐसे नहीं चलता, कुछ उसूल होते हैं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बेस्ट हो? हाँ, पर दुख मुझे इस बात का है कि मिस लिन को अभी भी लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो इनसे बस बदला लेने के लिए कर रहा हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्हें लगता है। खुद को सही साबित करने में मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 8 साल बिता दिए, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम उन 8 सालों में छोटी सोच की मालकिन बनोगी, उसूल भूल जाओगी। जाओ। लिंची, हर किसी की सोच तुम्हारे जैसी छोटी नहीं होती। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, पर तुम वैसी की वैसी हो। रुको, बात सुनो। रुको, जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए भी आई एम सॉरी। हम ये साबित कर देंगे कि हम कितने काबिल हैं, और ये प्रोजेक्ट मैं वादा करती हूँ कि हम अपने दम पर जीत कर दिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो, तुम अकेले नहीं हो जो इन 8 सालों में स्ट्रांग बने हो। नहीं, तुम इसे रोकते क्यों नहीं? इसे पीने दो।
इन 8 सालों में तुम्हारी पीने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तुम सामने आकर बैठ जाओ। तुम्हारे पीछे बैठना ही सेफ रहेगा। थैंक यू। घर नहीं जाओगे? पापा यहाँ नहीं है, उनका जॉब ट्रांसफ़र हो गया है। मुझे अकेले नहीं रहना, इसीलिए होटल में रहूँगा। डैड, कैसे हो? आप इतना लेट क्यों आए हैं? अभी फ्री हुआ ना, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। अब आ गया हूँ। चलो डियान। तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया? किसे? तुम अच्छी तरह जानते हो, बनो मत। तुम अब भी उससे प्यार करते हो? मैं उससे प्यार नहीं करता। अगर ये बात है तो मैं मिस्टर माँ से कह दूंगी कि वो उसे प्रपोज कर दें। पिछली बार जब वो हमारी कंपनी में आई थी, माँ को लिंची से प्यार हो गया था। तुम दोनों कपल रह चुके हो, इसलिए मैंने मना कर दिया। पर अब तो फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुड। क्या तुम ठीक हो? तुमने उसके बेटे को देखा? उसका बेटा 6-7 साल का है। इसका मतलब है कि ब्रेकअप के बाद वो मुझे फौरन बोल गया था। नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन वो ऐसा ही है। खैर, इन बातों से हमें क्या, उसे काम के सिलसिले में मिली हूँ। तुम यूई की इंफॉर्मेशन सेंड कर देना और मैं कल जाकर टोंग से मिल लूंगी। रहने दो, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं जाऊंगी। सॉरी मॉम, माफ कर दो। पीटर, तुम ये किताबें पढ़ सकते हो, पर पहले तुम चाइनीज सीख लो। तुम्हें चाइनीज नहीं आती है।
पर मुझे चाइनीज क्यों सीखनी पड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि तुम एक चाइनीज हो। पर मेरा चाइनीज सीखने का बिल्कुल मन नहीं है। देखो बेटा, अपनी मदर टंग को सीखना सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारा कल्चर भी है। जब तुम चाइनीज लैंग्वेज सीख जाओगे तो अपने लोगों से जुड़ पाओगे। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया मॉम। अब मैं ये जरूर सीखूंगा। तुम मेरे अच्छे बेटे हो। अब दूध पीकर सो जाना। हाँ, गुड नाइट। हाँ बोलो माँ। मिस डोंग, अभी मिस्टर शाओ का कॉल आया था। डायलेक्ट रिसर्च के लिए मुझे आउट ऑफ टाउन भेज रहे हैं, पर आप वहाँ पर मिस्टर सुन को भेजने वाली थी ना? हाँ, मेरी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है। इस वक्त उसे टाइम नहीं दूंगा तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। प्लीज आप सर को समझाइए ना प्लीज। मैं उससे बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच। मिस्टर माँ, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। क्यों? ऐसे ही। गुड नाइट। शाओ ये चैंग, तुम्हारे दिल की बात पता चल ही गई। 橙色微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。